Hello student, we are going to discuss in this video क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज पाठ्यपुस्तक गद्यखंड। क्षितिज पाठ्यपुस्तक गद्यखंड में आज हम श्यामाचरण दुबे जी की लेखनी पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की ओर। उपभोक्तावाद की ओर तो उसके पहले बेटा हम श्यामाचरण दुबे, इनके लेखक श्यामाचरण दुबे के बारे में जान लेते हैं। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। 1922 में बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय में से मानव विज्ञान में पीएचडी इन्होंने किया था। आप भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। इनका देहांत सन 1996 में हुआ था। तो मृत्यु इनकी हुई थी 1992। जन्म इनका 1992, मृत्यु 1996। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। शैक्षिक शिक्षा इनकी क्या रही? मानव विज्ञान में पीएचडी इन्होंने किया था नागपुर विश्वविद्यालय से के। तब देखिए इन्होंने क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनकी ये पुस्तकों के नाम है बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। अब देखिए, प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पद पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विशेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब उपभोक्ता की संस्कृति यानी इस पाठ के विषय में देखिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी बाजार, मार्केट जो होता है, मार्केट में जो हमें सामान मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी विज्ञापन, चाहे वस्तु कैसी भी रहे, विज्ञापन अगर ये एक्टर करे, वो हीरोइन करे तो अच्छा है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा, यानी जो धनी वर्ग है, प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, अशांति, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ओके, तो बेटा आप देखते हैं हम उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद मतलब बेटा समझ लीजिए, हम लोग उपभोक्ता हैं, यानी मार्केट से जो वस्तुएं खरीदते हैं, जो व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम लोग यूज करते हैं ना, इसलिए उपभोक्ता हैं, यूज करने वाले उपभोक्ता हैं। तो मार्केट से जो तो आज हम लोगों को इस बारे में बताया जाता है, सामान के बारे में बताया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए सुपर ऑफर है, शीतल जल के साथ साबुन या साबुन के साथ शीतल जल। अब कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो इस यही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखिए आती। उपभोक्तावाद की संस्कृति, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यानी उत्पादन चारों ओर बढ़ाने पर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल दी गई। कैसे? उपभोग भोग ही सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे। उत्पाद यानी वस्तुएं, ठीक है। देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की ही लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए तो यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं,
किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता भी अलग अलग एक से बढ़कर एक हों। मुँह को की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। देखिए माउथ वॉश जो कुल्ला किया जाता है, इससे सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, कर देने वाली हर लोगों की है। देखिए अब ये तो देखिए अब फिर उसके बाद क्या है, देखिए फिर माँ उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखती है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, यानी कीटाणुओं से। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। हाँ, ऐसे विज्ञापन में दिखाता है ना। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। देखिए संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब कि हमारी प्रतिष्ठा बन गई है कि हम जितना महंगा यूज करेंगे उतनी हमारी समाज में पहचान अच्छी होगी, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। कहा ना मैंने, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान यानी कपड़ा की दुनिया में आइए। अब वस्तु और कपड़ा की दुनिया में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं, ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। ट्रेंडी यानी जो समाज में चल रहा है, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में सर्व की बात है। यानी जो पिछले वर्ष से अगर इस वर्ष पहनिए तो लोग कहते हैं सर्व की बात, यानी नए के अनुसार चलिए, अपने भले औकात नहीं हो। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मंच दिखाने के लिए उन्हें खरीदे वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाद भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाजों के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कारों और अनंत विश्राम का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। मन चाहे, देखिए मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे। फव्वारे यानी पानी में जो निकलता है पानी का फव्वारा, और मंद ध्वनि से धीरे धीरे ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलती रहेगी। कहने का मतलब है बेटा कि आप यूज करने को तो सब पैसे के पीछे भाग रहे, महंगे सामान के पीछे भाग रहे, जबकि काम तो आपका थोड़े में भी चल जाएगा। विज्ञापन की दुनिया में आप चलते हैं कि ये हीरो ऐसा किया, वो हीरो ऐसा किया, जबकि सच्चाई आपकी कुछ और है। ठीक है, तो आइए तो बेटा कल भारत में देखते हैं। तो कल भारत में यहाँ के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हम आपको नए पेज, इसके नेक्स्ट पेज आपको हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। ओके, थैंक यू।